Assalamualaikum everyone, I'm Dr. Dania Amir and today I'm here to discuss iron deficiency anemia. हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली फ़ीमेल पॉपुलेशन के अंदर। तो इसके अलामात बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग के वाले अलामात या सिम्टम्स जो हैं वो कम अक्रॉस हो रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमारे बॉडी के अंदर आयरन की शदीद कमी है। आयरन की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीज़न बीइंग के ये आपकी वेलबींग को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। आयरन लेवल्स आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो स्टेमिना है, उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एडिक्वेट आयरन इन योर डाइट, इन योर डेली रूटीन, सो दैट यू डोंट रन डेफिशिएंट ऑन योर आयरन स्टोर्स। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अलामात क्या हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। इसके अंदर ये होगा, आपको थकन बहुत ज़्यादा रहेगी। थकन एक ऐसा सिम्टम है जो कि हमें डेली लाइफ के अंदर भी नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। तो यू विल बी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ फटीग, बहुत ज़्यादा थकन होना। जब आप सुबह में उठ रहे हैं तो आप फ्रेश नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने नींद ली ही नहीं है। लेट्स से आपका सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या घर का कोई हल्का फुल्का काम कर रहे हैं तो आपका सांस का फूलना एक इंडिकेशन है कि यू आर रनिंग लो ऑन योर हीमोग्लोबिन एंड इन योर आयरन स्टोर्स। चौथा कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, पैल्पिटेशंस हो जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, क्योंकि जब आपके पास आयरन स्टोर्स कम होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उसके अंदर आपका जो दिल है उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा होता है। इट्स वर्किंग मोर देन नॉर्मल टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट्स। दिल को पंप तेज़ी से करना पड़ रहा होता है टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट। तो उसके अंदर फिर आपका ये वाले सिम्टम्स जो हैं वो नुमाया होते हैं, जिसके अंदर आपका सांस फूल रहा है, आपको थकन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके पैरों के ऊपर सूजन आ रही है, आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। तो ये सारे ऐसे अलामात हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम डेली लाइफ के अंदर भी, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, दे डू एक्सपीरियंस, जिसको हम ये सोच लेते हैं कि आज फॉर नो रीज़न हमने ज़्यादा काम कर लिया या ये कि थकन बहुत ज़्यादा हो रही है। वी रियली डोंट थिंक कि हमारे आयरन स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरीके के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका बहुत आसान हल है कि जो आप बैठे बिठाए घर पर आप करवाएं एंड यू कैन ईजीली नो कि आया आपको खून की कमी है, आयरन की कमी है या नहीं है। सिंपल आपने एक ब्लड टेस्ट करवाना है जिसके अंदर CBC और एक आयरन प्रोफाइल करानी है। फिर आपने अपने फिजिशियन को दिखाना है। इन केस अगर आपका आयरन कम है बॉडी के अंदर, डिपेंड करते हैं कि आपकी डेफिशिएंसी किस तरीके की डेफिशिएंसी है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द डेफिशिएंसी आपका फिजिशियन जो है वो डिसाइड करेगा कि आया आपको ओरल के ऊपर डालना है। अगर आप ओरल टैबलेट्स आयरन की नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते हैं, टॉलरेट कर पा रहे होते हैं, तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हम लोग IV ड्रिप्स के ज़रिए भी हम दे देते हैं आयरन, विच इज़ वेरी वेरी ईजी एंड क्विक सोल्यूशन टू योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि कॉजेज़ क्या हैं आयरन की कमी के। तो इसके अंदर ये कि बुनियादी तौर पर हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी ग़िज़ा है, जो हमारी डाइट है, दैट इज़ वेरी आयरन डेफिशिएंट। हमारी रिच सोर्स ऑफ आयरन जो होते हैं खाने, वो हम नहीं ले रहे होते। तो लेट मी टेल यू कि व्हाट आर द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन, ताकि कि आप बजाय इसके कि यू आर रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट्स, यू शुड बी टेकिंग दिस इन योर डेली डाइट। तो सबसे जो बेहतरीन सोर्स ऑफ आयरन है दैट इज़ खजूर, जो कि रेडिली पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। हर घर के अंदर खजूर मौजूद है। यू मस्ट ईट। अगर डायबिटीज़ आपको नहीं है, शुगर का कोई मसला नहीं है, तो आप 4 से 5 खजूर आप डेली ले सकते हैं। खजूर में आयरन बहुत ज़्यादा है। जिसको आयरन डिफिशिएंसी है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि अपने फिजिशियन से रब्ता करने के बाद डेली कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं आयरन वाली, वो आप ज़रूर जॉट डाउन करें। ढेर सारे रिच सोर्स ऑफ आयरन। कलेजी, मटन कलेजी हो तो बहुत अच्छी है, गाय की कलेजी भी, एंड देन चिकन। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। जितना आप उसको ऑफ कोर्स हम रॉ तो नहीं खा रहे होते, लेकिन ये कि जितना आप ज़्यादा पकाएंगे तो आयरन उसमें जल जाते हैं। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप उसको हल्का सा भूने के वो कच्ची ना रहे, लेकिन ये कि आयरन उसके अंदर ज़्यादा जा रहा हो। तो आपके खजूर हो गए, आपकी कलेजी हो गई, आपके जितने ये रेजन्स हैं, फिग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी ऑफ आयरन रखते हैं अपने अंदर, जिसके अंदर आपका ये किशमिश आ गए, इंजीर आ गई, ठीक है। फिर आपके जितने भी फ्रूट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम एयर के ऊपर ब्राउन हो जाते हैं, दैट इंडिकेट्स इट हैज़ रिच सोर्सेज ऑफ आयरन। लेट्स से कि एप्पल्स हो गए, जब आप उसको बाहर रखते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं, दैट इंडिकेट्स कि उसका आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपका केले हो गए, एप्पल्स हो गए, चीकू हो गए, even mangoes, they're good in iron stores.
आपके ये चेरीज़ हो गई, बीट रूट, चुकंदर इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। वेजिटेबल्स के अंदर हम बात करें अगर, पालक इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो पालक पनीर आप बना सकते हैं, चीज़ी स्पिनच आप बना सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर किड्स ऑल्सो। प्लस रेड मीट, कीमा गाय का या बोटियों के फॉर्म में हो गया। रेड मीट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ईजिली टेक गुड अमाउंट ऑफ बीफ, दैन यू मस्ट टेक बीफ। बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उनको चाहिए हमें कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाय का गोश्त वो ले सकते हैं, तो उसके अंदर वो इनटेक उसका बढ़ाएं। तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है आयरन की, अगर आप खाने के ज़रिए पूरी कर लेते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट्स इजी, इट्स एक्सेसिबल। कोई ऐसे महंगी सोर्सेज नहीं है जिसके अंदर यू हैव टू यू नो लाइक गो एन एक्स्ट्रा माइल टू योर पॉकेट और आप आयरन वाली चीज़ें लें। इट्स वेरी मच रेडिली अवेलेबल इन आवर किचन ऑल्सो। बच्चों के लिए बेस्ट ये है कि आप स्मूदी बना दें, उनकी स्मूदी बनाए जिसके अंदर आपने 4-5 खजूर डाले, उसी के अंदर आपने नट्स डाल दिए, जिसके अंदर बादाम हो गए आपके, किशमिश हो गए आपके, इंजीर हो गई उसमें, फॉर दैट मैटर केला उसमें डाल दिया, तो इट्स अ वेरी रिच आयरन स्मूदी। तो दैट्स हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ विथ। अच्छा, लेडीज़ के अंदर, फीमेल्स के अंदर, क्योंकि मंथली साइकिल्स हो रही होती हैं, मंथली ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है एंड यू आर लूजिंग ब्लड, तो उससे भी आपको ये सिम्टम्स अलामत आ सकते हैं। इफ़ दैट इज़ द रीज़न, तो फिर यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड इफ दिस अंडरलाइन प्रॉब्लम, सो दैट इट कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अच्छा, अगर हम आयरन सोर्स खाने के ज़रिए हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स जो कि रेडिली अवेलेबल हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है आयरन सप्लीमेंटेशन से कि उनको ब्लोटिंग महसूस होती है, उनको पेट में दर्द महसूस होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को ब्लैक स्टूल्स पास हो रहे होते हैं। तो दीज आर ऑल the side effects of taking iron supplementations, but usually they do get settled in 2 weeks। तो हम पेशेंट को ये बताते हैं कि अभी आप आयरन स्टार्ट करेंगे, ये अलामत आपको आएंगे, बट इंशाल्लाह in 10 to 14 days you must be feeling as good as normal। बट देयर फ्यू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिनको आयरन बिल्कुल सूट नहीं करता ओरल फॉर्म के अंदर। तो वी हैव वेरी नाइस ड्रिप्स, आयरन ड्रिप्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर डेफिशिएंसी। वो हम डिपेंड करते हैं कि हम वीकली बेसिस पे दे रहे हैं या मंथली बेसिस पे हम आयरन ड्रिप्स आपको प्रिस्क्राइब करें। सो इट्स वेरी मच वर्केबल, especially for a female population, because I do see a lot of females in my OPD and I strongly feel that they are very much casual about their health status। I strongly recommend कि प्लीज़ अपना एक एनुअल ब्लड वर्कअप ज़रूर करवाया करें। साल के जो 1 महीने के टेस्ट होते हैं, साल में सॉरी वंस अ ईयर जो टेस्ट होते हैं, यू मस्ट कैरी डन, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपनी बॉडी के अंदर पाल रहे होते हैं, हार्बर कर रहे होते हैं, दे आर evident to us quite early, and whenever a disease or medical condition is picked up at an early time, जो चीज़ पहले तशखीस हो जाती है उसको संभालना, उसको पकड़ना, उसका ट्रीट करना फिजिशियन के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। अगर आप इसके बारे में और कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा क्वेरी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। राइट, टेक केयर, बाय बाय।